जानते हो श्याम, इस बार की फसल हम लोगों के पास अच्छी नहीं हुई है। इस फसल को हम लोगों को 1 साल तक चलाना है। तुम्हें पता है, राम का जो फसल है हम लोगों से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उसका जो ज़मीन है नदी के किनारे बसा हुआ है, और हम लोग का ज़मीन जो है नदी के किनारे से बहुत दूर है, जहाँ से हम लोग सिंचाई की सुविधा नहीं ले पाते हैं। फिर आ गया यह वेलकनो मैन। भागो सब भागो, नहीं तो यह पिछली बार की तरह घर जलाने के साथ साथ हम लोगों को भी जला देगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके सब घर से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। मेरे डर से सब गांव के लोग भाग रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं हूँ वेलकेनो मैन। मेरा आधा शरीर मनुष्य से बना हुआ है और आधा शरीर वेलकेनो की लावा से बना है। इसलिए मेरा नाम वेलकेनो मैन पड़ा। ये गांव के लोग फिर से नया घर बना लिया। कोई बात नहीं, मैं फिर से सभी घर को जला दूंगा। हम लोग आम आदमी हैं, इस वोल्केनो मैन का मुकाबला हम लोग कर नहीं सकते हैं। इसका वध तो कोई ताकतवर हीरो ही कर सकता। मेरे पास एक रास्ता है। हमारे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक महात्मा रहता है। मैं प्रायः देखता हूँ कि वहाँ के आसपास के गांव के लोग आते हैं और उनसे अपनी तकलीफ़ों को बताता है, और उसका हल वह महात्मा कर देते हैं। चलो हम लोग मिलकर उस महात्मा के पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। हे महात्मा जी, हमें आपसे मदद की आवश्यकता है। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। वोल्केनो नाम का एक राक्षस है जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। जब भी उसका मन करता है, अपनी इच्छा के अनुसार वह आकर हम लोगों के घर को जला देता है, और हम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इस राक्षस से हम लोग युद्ध कर पाए। इसलिए हे महात्मा, हम लोगों को रास्ता दिखाइए। हम लोग किस तरह इस राक्षस से छुटकारा मिल सके। हाँ, इस राक्षस के बारे में मुझे पता है, और इसका वध कैसे होगा वह भी मुझे पता है। लेकिन तुम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इस राक्षस को तुम लोग मार सकते हो। इसलिए ध्रुव और गरुड़ को बुलाना पड़ेगा। ध्रुव, गरुड़, आप प्रकट हो। आप लोगों की बहुत आवश्यकता पड़ गई है। ध्रुव, गरुड़, तुम लोगों को तो पता होगा वोल्केनो मैन के बारे में। यह गांव के लोग वोल्केनो मैन से बहुत डरे हुए हैं, और इनकी मदद तुम ही लोग कर सकते हो। बताइए महात्मा, हम लोग किस प्रकार इस गांव के लोगों की मदद कर सकते हैं। यह वोल्केनो मैन आधा मनुष्य और यह ज्वालामुखी के गर्म लावा से बना हुआ है। इसका वध इतना आसानी से नहीं कर सकते हो। इसका वध वोल्केनो नामक अस्त्र से ही किया जा सकता है, और इस अस्त्र को वोल्केनो नामक नगरी में
एक वोल्केनो में छिपा कर रखा गया है। वहां से इस अस्त्र को लाकर वोल्केनो को मारना पड़ेगा। वहां से इस अस्त्र को लाकर वोल्केनो मैन को इसी अस्त्र से मारना पड़ेगा। गरुड़, यह वोल्केनो नगरी तो पूरा विचित्र लग रहा है, और इस विचित्र नगरी में वोल्केनो नामक अस्त्र कहाँ पर छिपा कर रखा गया है वह पता भी नहीं चल रहा है। धूर, इसी नगरी को पूछते हैं। हे वोल्केनो नगरी, हमें किसी गांव के कल्याण के लिए वोल्केनो अस्त्र की आवश्यकता है। इसलिए हमें यह अस्त्र किस प्रकार मिलेगा बताने की कृपा करें। यह अस्त्र तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। इसके लिए तुम्हें कठिन से कठिन 4 प्रश्नों का सही जवाब देना पड़ेगा। तभी यह अस्त्र तुमको मिलेगा। हम लोग तैयार हैं, पूछिए आपका क्या 4 प्रश्न है। तो सुनो मेरा पहला प्रश्न। दुनिया में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करता? दया दुनिया में श्रेष्ठ धर्म है। मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करता है। मेरा अगला प्रश्न। किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य दूसरों को प्रिय होता है, और किसको त्याग कर शोक नहीं आता? अहंकार को त्याग कर मनुष्य सभी को प्रिय होता है। क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता है। धैर्य क्या कहलाता है? ब्रह्म स्नान किसे कहते हैं? इंद्रियों को वश में रखना धैर्य है। मन के मेल को साफ करना परम स्नान है। मेरा आखिरी प्रश्न। सुखी कौन है? जिस व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं है, जो दूसरे प्रदेश में नहीं है, जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन भी घर में रहकर साग सब्जी खा लेता है, वही सुखी है। अति सुंदर जवाब। लो वोल्केनो अस्त्र, संभालो। एक जरूरी बात, इस अस्त्र को तुम लोग सिर्फ 3 बार ही प्रयोग कर सकते हो। चौथी बार प्रयोग नहीं कर सकते हो। मेरी बातों को ध्यान में रखो और अपना कार्य को सिद्ध जाओ। बाहर निकलो वोल्केनो मैन, तुम्हारा अंत समय आ गया है। बिना कोई कारण का उस गांव के लोगों को तुम बहुत तंग किए हो। मेरा अंत समय आ गया है, वो भी तो छोटे छोटे बालकों से। हा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। छोटे बच्चे, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें हम लोग भेजने में तनिक भी देर नहीं करूंगा। वोल्केनो मैन, हम लोग तैयारी करके ही आए हैं। तुम्हारा किस अस्त्र से वध होगा उसको भी लेकर आ गए हैं। वोल्केनो अस्त्र को लेकर आए हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना आसानी से नहीं मार सकते हो। बालको, तुम पहले मेरे अस्त्र से बचो। मेरे अस्त्र से जब तुम बच जाओगे, तब मुझे वोल्केनो अस्त्र से मारना। लो, संभालो मेरा पहला प्रहार।
धूर, जल्दी से वोल्केनो अस्त्र का प्रयोग करो, क्योंकि इसका वध वोल्केनो अस्त्र से ही हो सकता है। इसलिए समय को बर्बाद करना उचित नहीं है। अब हम लोग के पास 2 ही चांस बचा हुआ है धूर। धूर, इस अस्त्र को इतनी तेज गति से फेंको कि वह गायब होने से पहले ही उसे भेद दे। हाँ गरुड़,